हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 साइंस पढ़ेंगे। और बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जो बच्चे हमें जानते हैं, हमें फोन करके बच्चे कह रहे थे कि मैम साइंस पढ़ाइए, इसलिए हमने इसी चैनल पर साइंस पढ़ाना शुरू किया है। और आज हमारा साइंस का ये दूसरा दिन है। दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ साइंस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था लेसन नंबर फर्स्ट क्लास 12, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके कुछ टॉपिक्स को हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और आज उसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। क्लास 12 का जो साइंस है उसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ा रहे हैं और हमने जो है एनसीईआरटी की बुक को फॉलो किया हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से ही होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की जो न्यू वाली बुक है हमने उसको फॉलो किया हुआ है और उसी से सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे एग्जाम्पल्स उसी से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं आवेशन के प्रकार। पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था आवेश क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशन क्या है, आवेशन कितने प्रकार से होते हैं। तो आवेशन क्या है? कोई भी वस्तु है उसमें आवेश देने की जो विधि होती है, आवेश देने की जो विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। कोई भी वस्तु हो वह मूल रूप से जो होती है उदासीन होती है। क्यों उदासीन होती है? क्योंकि किसी भी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है वह हमेशा बराबर होती है, इसीलिए कोई भी वस्तु मूल रूप से उदासीन होती है। वस्तु जो है आवेशित कब होती है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है या उसमें और इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तब जो है वह वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो आवेशित करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आवेशन के प्रकार मतलब आप किसी भी वस्तु को किस तरह से आवेशित कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो जो वस्तु थी आपकी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या यानी दोनों बराबर थे। जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश था, तो इसलिए वह वस्तु जो थी वो उदासीन थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें से कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बढ़ जाए तो वह वस्तु जो होती है क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो वस्तु आवेशित होती है उसको हम किस किस तरह से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए दो प्रकार होते हैं। एक तो संपर्क द्वारा, मतलब दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क कराइए, और दूसरा प्रेरण द्वारा। अब ये प्रेरण क्या है? तो संपर्क तो समझ आ रहा है कि भाई दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ेंगे, स्पर्श करवाएंगे तो वस्तु जो होगी आवेशित होगी। लेकिन प्रेरण क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? तो वही चीज हम लोग देखेंगे। देखिए, आवेशन के प्रकार, किसी भी वस्तु को दो प्रकार से देखिए हम लोग आवेशित कर सकते हैं। पहला है प्रेरण द्वारा आवेशन और दूसरा है संपर्क द्वारा आवेशन। अब ये जो संपर्क द्वारा आवेशन होता है यह भी दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। अब इन्हीं चीजों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे डिटेल्स में। पहला है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि दो वस्तुओं को बिना स्पर्श कराए आवेशित कर दिया जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब यही हो गया कि दो वस्तुओं को हम लोग जब आवेशित करते हैं तो उनके बीच स्पर्श नहीं होता है, वो दोनों के बीच कुछ ना कुछ गैप रहता है, कुछ ना कुछ दूरी रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी चालक के निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, एक जो है आवेशित है और दूसरी वस्तु कोई चालक है, वो आवेशित नहीं है। तो जो आवेशित वस्तु है उसके करीब अगर हम चालक को लाएं
उससे स्पर्श नहीं कराना, उससे थोड़ी सी दूरी पे रखना है, ठीक है। चालक के निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। यानी जो आवेशित वस्तु थी उस पर आपको ये देखना है कि किस प्रकार का आवेश है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। तो जो चालक हम उस आवेशित वस्तु के करीब लाएंगे उस पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन में मेन चीज है कि दोनों वस्तुओं के बीच संपर्क नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। अब संपर्क द्वारा आवेशन क्या है कि दो वस्तुओं को आवेशित करने के लिए उनके बीच संपर्क होना जरूरी है, दोनों के बीच कोई गैप नहीं होनी चाहिए। तो अब यह भी दो तरह के होते हैं। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, देखिए जब दो वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं, तब वह वस्तु धन आवेशित तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। देखिए जब भी किसी दो वस्तु को आपस में हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है, तो दोनों वस्तुएं विपरीत आवेशित हो जाती है। मतलब एक पर धन आवेश आता है तो दूसरे पर ऋण आवेश आता है। जब दो वस्तुओं को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो वस्तुएं थी, ठीक है, और दोनों जो है मूल रूप से उदासीन, ठीक है। जब हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल रहा है और इस वस्तु में चला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ए से निकला और बी में चला गया। तो ए में पहले चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे हो, जब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में चले गए तो ए में तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां वह वस्तु जो होती है क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। यानी ए पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसलिए। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां धन आवेश आता है और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां ऋण आवेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन ए से निकले हैं और बी में चले गए, तो ए में इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, और बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। तो यह जो है घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे में चला जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धन आवेशित हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह ऋण आवेशित हो जाता है। तो ये था घर्षण द्वारा आवेशन। आगे बात समझिए। अब तीसरा है चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, देखिए जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, देखिए अब यहाँ पर भी कोई चालक है और कोई आवेशित वस्तु है, दोनों को आपस में क्या करना है, संपर्क में रखना है। लेकिन आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन क्या था, दोनों वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो वह आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है और उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। देखिए एक वस्तु आवेशित है और दूसरी वस्तु आवेशित नहीं है, उदासीन है। जब दोनों को आपस में संपर्क कराया जाता है, दोनों को स्पर्श कराया जाता है, तो जो आवेशित वस्तु होती है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकलकर चालक में चले जाते हैं और उसके पृष्ठ पर फैल जाते हैं। तो इससे भी जो वस्तु होती है, जो चालक होता है, वह आवेशित हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, चालन द्वारा आवेशन। तो ये था कि किसी भी वस्तु को हम लोग कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को हम लोग मेनली दो प्रकार से आवेशित करते हैं, एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है संपर्क द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन है कि उसमें वस्तुओं के बीच संपर्क नहीं होना चाहिए, और संपर्क द्वारा आवेशन क्या है कि दोनों वस्तुओं का आपस में संपर्क होना जरूरी है। तो अब संपर्क द्वारा आवेशन भी दो तरह के हो गए, एक हो गया घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। तो ये था हमारा आवेशन के प्रकार, यानी हम वस्तुओं को कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे
कि मूल आवेश क्या होता है और आवेशों का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो मूल आवेश जो है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं और इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो ई का मान होता है यानी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, यही इसे ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आवेशों का क्वांटम सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या है? आवेश का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी किसी भी वस्तु पर, देखिए किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान E का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। मतलब कोई भी आवेशित वस्तु होगी उस पर जो आवेश का मान होगा वो ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में होगा, जैसे 2/3 ऑफ ई, 4/5 ऑफ ई, इस तरह से नहीं होगा। वो जो आवेश होगा वो ई का पूर्ण गुणज होगा, यानी Q बराबर N इंटू ई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश Q बराबर N इंटू ई। N का मान क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, जहां N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। N का मान ऐसा नहीं होगा कि कभी 1/2 या 3/2 या 4/2 या 5/2 1/3, ऐसा नहीं हो सकता है। N जो होगा एक कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत। उसके बाद तीसरा है आवेश संरक्षण सिद्धांत। जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, उसी तरह से है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत जो है वह भी यही कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी विलगित निकाय का नेट आवेश निश्चित होता है, स्थिर रहता है, उसको ना तो आप इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज। ठीक है, यानी आवेशों के संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि किसी विलगित निकाय का नेट आवेश निश्चित होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो ये आवेशों के बारे में कुछ नियम थे। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, उसी पर बेस्ड कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ साथ सवाल भी करते चलेंगे ताकि आपको क्लियर रहेगा कि इस फॉर्मूले पर किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू N ई, तो उससे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान और प्रकृति बताएं। अभी हमने बताया आपको कि किसी भी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पर ऋण आवेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पर धन आवेश आता है। ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से? इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उस पर ऋण आवेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है यानी इलेक्ट्रॉन घटता है तो उस पर धन आवेश आता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई यानी इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है इस वस्तु पर यानी इस पदार्थ पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, अब कितना आवेश होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले, किसी चालक पर आवेश, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो पहले हम लोग N का मान रख दें, N का मान कितना है 500, और E का मान 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 10 के पावर 2, 100 है ना, 100 को मैंने लिखा 10 के पावर 2, और इसका 1.6 है तो हमने पॉइंट इसका हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -19। देखिएगा 5 से ये कट जाएगा 2 बार में,
2 से ये कट जाएगा 8 बार में। अब हमारे पास क्या बचा 8 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻−19। एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम लोग क्या कर देंगे दोनों पावर को आपस में माइनस कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻−17 कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसलिए वस्तु क्या होगी ऋण आवेशित होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तु पर ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से थोड़ा दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 75 केजी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। देखिएगा 75 केजी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए आप लोग। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो क्या होता है, देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻−31 केजी होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। 75 केजी द्रव्यमान दिया गया है, तो आपको अब ये बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है और 75 केजी आपको दिया गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं जिनका द्रव्यमान 75 केजी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n इज इक्वल टू 75.0 बाई 9.1 इंटू 10⁻−31, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब आपको कुल आवेश निकालना है, तो कुल आवेश के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखते हैं, देखिएगा ये तो n का मान हो गया, आवेश यानी Q बराबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास n इंटू ई। तो n की वैल्यू तो हमारे पास ये टोटल n की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो वो रख लेंगे 75.0 9.1 इंटू 10⁻−31 और E की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो लेना है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, देखिए पहले तो देखिए यहाँ भी पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो आप इस पॉइंट को ऐसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 750/91। ठीक है, 10⁻−31 जो है उसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 और 10⁻−31 को ऊपर लाएंगे तो वो हो जाएगा 10⁻+31। क्लियर है, इसका भी पॉइंट हमने हटा दिया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए। 75 इंटू 16/91 इंटू देखिएगा 10 के पावर यहाँ पे -19 है और यहाँ पे +31 है, तो हम लोग दोनों पावर्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एक जो है प्लस दिया हुआ है और दूसरा जो है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻31 19, 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी ये कितना हो जाएगा 10⁻+12, 10⁻+12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके और 91 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन का तरीका है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 6×25 5 7 0 5 5 10 7 and 4 11 और एक 12 बाई 91 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो 91 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
एक ही बार में, क्योंकि 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप एक ही बार में भाग दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा 91। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, 1 0, तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में तो 180 हो जाएगा। 3 9 3 27, यस, तो ये हो जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 2 7 और 3, 10 में से 3 गया 7, 1 निकट, ये कितने बार में अब जाएगा? 2 बार में तो ज्यादा ही है, तो ये जा सकता है अब एक बार में, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं इसको। अब हम लोग इसको लिखेंगे 1.31 into 10 to the power 12 कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये देखिए हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। आपको क्या करना है कि इतना केजी द्रव्यमान दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और उस पर कुल कितना आवेश है ये आपको पता लगाना है। तो पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल दिया। अब Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई, तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.31 इंटू 10 टू द पावर, एक मिनट, 31, 31 इंटू माइनस करेंगे 19, 2, इतना कूलाम। तो ये हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 75 केजी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितने आवेश होंगे, 1.31 इंटू 10 टू द पावर 12 कूलाम आवेश होंगे। ठीक है,